दोस्तों इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकती है। ये यूनिवर्स के सबसे बड़े नियमों में से एक है। लेकिन एक ऐसा मैटर, फोर्थ डायमेंशनल मैटर, गूगल के क्वांटम कंप्यूटर साइकामोर में पैदा किया गया है जो बिना एनर्जी के हजारों सालों तक काम करे, और ये बन चुका है, यानी फोर्थ डायमेंशन का पहला मैटर बन चुका है, और इसका नाम टाइम क्रिस्टल है। और इस नाम का कनेक्शन आपको थोड़ा थोड़ा मार्वल यूनिवर्स वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन से मिलता जुलता आपको लग सकता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के अमेजिंग सुपर पावर में से एक आई ऑफ एग्माटो था, जिसमें हरे रंग का एक जेम रखा हुआ था, इसका नाम इस मूवी में टाइम स्टोन रखा हुआ था। अब उस ग्रीन जेम को इस मूवी में स्पेसिफिकली समय को बदलने या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जाने के लिए तीनों स्पाइडरमैन को एक ही जगह पर लेकर आने के लिए यूज हुआ था। टाइम स्टोन का यूज करके डॉक्टर स्ट्रेंज ने डीमन डोरमामू को एंडलेस टाइम लूप में फंसाकर अर्थ को बचाया था। उस मार्वल यूनिवर्स की मूवीज में ये पावरफुल जेम 6 इन्फिनिटी स्टोन में से एक था, जो जैसा कि मैंने बताया कि समय को कंट्रोल करता था, जो कि शायद फेक था, है ना। लेकिन अगर आप मार्वल मूवीज के कॉन्सेप्ट को देखोगे तो किसी भी कॉन्सेप्ट में न्यू आइडिया का इन्वेंशन कर डालते हैं। हालांकि एक्चुअल टाइम क्रिस्टल का फिजिकली कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को बदलने के लिए, लेकिन साइंटिफिकली ये लॉजिक ठीक है। प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट्स का किसी न किसी थ्योरी और साइंस में पैर जमा रहता है। स्पाइरोस मैकलाक, जो काल्टेक यूनिवर्सिटी से पीएचडी क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, उन्होंने टाइम क्रिस्टल को पहली बार मार्वल यूनिवर्स में इंट्रोड्यूस किया था एक हाइपोथेटिकल आइडिया में लॉजिक डालकर, क्योंकि साइंस में एक नए तरीके के आइडिया का इन्वेंशन था, माइंड ब्लोइंग। ऑफ कोर्स मार्वल यूनिवर्स में दिखाई गई सारी बातें सच नहीं हो सकती हैं, लेकिन उस मैटर के पीछे एक कैलकुलेटेड लॉजिकल साइंस था। साइंस को हम किसी और वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले टाइम क्रिस्टल को समझते हैं। तो ये टाइम क्रिस्टल जो गूगल के साइकामोर में बनाया गया था, क्या वो रियल है? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? इन बातों को जानने के लिए आप सबसे पहले ये समझिए कि इस यूनिवर्स में कोई भी चीज बिना एनर्जी के मूव नहीं कर सकती है। मतलब अगर वो मूव कर रही है तो उसके पास एनर्जी है। अगर इस सारी एनर्जी को रिमूव कर दिया जाए तो भी हवा के पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स में थर्मल एनर्जी होगी, और अब अगर थर्मल एनर्जी को भी हटा दिया जाए तो वो सब एक जगह पर रुक जाएंगे। 0 केल्विन पर इस यूनिवर्स में कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारी अभी तक की समझ के अकॉर्डिंग अगर यूनिवर्स में एनर्जी नहीं है तो स्पेस में स्पेस तो बचेगा, लेकिन मैटर नहीं बचेगा। यानी जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है सब मूव कर रहा है, अपने लेवल पर काम कर रहा है कॉन्स्टेंटली, इसीलिए एग्जिस्ट कर रहा है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। थर्मोडायनामिक्स का एक नियम है, कुदरत के ब्रह्मांड के सबसे बड़े नियमों में से एक है। लेकिन फिजिक्स के एक साइंटिस्ट फ्रैंक विल्जेक ने 2012 में एक ऐसे स्टेट ऑफ मैटर को प्रपोज किया, एक ऐसा प्रपोजल दिया जिसमें उन्होंने एक ऐसे मैटर के बारे में बताया जो बिना किसी एनर्जी के अनंत काल तक मूव करने की काबिलियत रखेगा, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करेगा, और वो भी बिना किसी बैटरी के, बिना किसी एनर्जी के। फिर तो एक बार फिर से क्वांटम फिजिक्स ने क्लासिकल फिजिक्स के फंडामेंटल्स को फिर से पूरी तरह से नकार दिया। यानी इस बात को हमारा क्लासिकल फिजिक्स अलाउ नहीं करता है। थर्मोडायनामिक्स का सेकंड लॉ ये कहता है कि इस यूनिवर्स की सारी चीजें समय के साथ ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाएंगी। यानी जो जो चीजें इस यूनिवर्स में हैं वो हैं ही इसीलिए क्योंकि वो एनर्जी यूज कर रही हैं और एनर्जी लूज कर रही हैं। एक दिन उनकी एनर्जी 0 केल्विन हो जाती है और वो गायब हो जाती है, यानी वो चीज नष्ट हो जाती है। उस तरह का मैटर दोबारा एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन फ्रैंक विल्जेक ने एक ऐसे मैटर को प्रपोज किया, एक ऐसा क्रिस्टल जो कभी एनर्जी को ही यूज नहीं करेगा। तो हमारी समझ के अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स में ऐसी कोई भी चीज बन नहीं सकती है, एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए थी। एग्जाम्पल के लिए, जिस तरह से कोई नॉर्मल क्रिस्टल होता है वो जैसा है वैसे ही रुका रहेगा, अगर बाकी चीजें नहीं बदल रही हैं तो उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। डायमंड को आप देखोगे तो वो स्थिर है, और उस डायमंड में जो कार्बन एटम्स हैं, यानी इस डायमंड में अरेंज्ड हैं, वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में आपको अरेंज दिखेंगे, जिससे वो एक तरह का शेप बनाते हैं। उन कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर पैटर्न में बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि हर नॉर्मल क्रिस्टल में हो सकता है, और ये नॉर्मल क्रिस्टल की कहानी है। लेकिन टाइम क्रिस्टल में ये एक ऐसा क्रिस्टल है जहाँ पर सबसे पहले ये एक क्रिस्टल तो है, उसकी डायमंड की तरह अरेंजमेंट भी है, और सारे एटम्स रिपीटिशन में भी हैं। यानी इतनी सारी पॉसिबिलिटी की वजह से ही उसे क्रिस्टल बोला गया है। लेकिन सारी पॉसिबिलिटी सिर्फ समय के साथ है। ये एक ऐसा क्रिस्टल है जो एक टाइम में एक अरेंजमेंट में है तो दूसरे टाइम में उसका अरेंजमेंट बदल जाता है।
ये टाइम क्रिस्टल टाइम टू टाइम अपना अरेंजमेंट बदलता रहता है और इस अरेंजमेंट बदलने की क्रिया के कारण ही इस क्रिस्टल का नाम टाइम क्रिस्टल भी पड़ा है। इसे आप नोटिस करिए, इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ये एक ही पैटर्न में बार बार रिपीट होता है। यानी ए से अगर बी में जाएगा तो बी से सी में नहीं जाएगा, बी से वापस ए में ही आएगा और यही इनफाइनाइट टाइम तक होता रहेगा। और ये इसका दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। इसका तीसरा गुण ये है कि ये बिना एनर्जी के सारी मूवमेंट करेगा, जिसके साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कि चीजें एनर्जी यूज करके ही ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाती हैं। अब क्योंकि ये बिना एनर्जी के मूव कर रहा है, अपनी एनर्जी दूसरे टाइम में पूरी तरह से बदल रहा है, तो ये तो कभी भी डिसऑर्डर में नहीं जाएगा। मतलब ये कि एंट्रोपी जो चीजें यूनिवर्स की एनर्जी यूज कर रही हैं वो पैदा होती हैं, बूढ़ी होती हैं और मरती हैं, उसका ऑर्डर बदलता रहता है, उसकी एज होती है जिसके बेस पे चीजों की मौत की डेट सेट की जाती है। एग्जाम्पल के लिए प्लास्टिक की 5000 साल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब सब मिट्टी में मिलना तय है। टाइम क्रिस्टल एनर्जी ही नहीं यूज करता है, इसे इन सारी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरा यूनिवर्स एक सिस्टमैटिक तरीके से बना हुआ है, इतनी सारी घटनाएं रिलेविस्टिक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि पहले कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ, फिर उसके बाद कुछ हुआ। इस तरीके से पूरे यूनिवर्स में सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज का किसी भी चीज से कोई कनेक्शन ही नहीं है, लेकिन इस टाइम क्रिस्टल का रूल तो कुछ ऐसा ही है, इसका किसी भी चीज से कोई कनेक्शन नहीं है। ये पहले नहीं था, साइंटिस्टों की वजह से ये एग्जिस्टेंस में आया, अभी भी ये किसी भी तरह का इस यूनिवर्स से कनेक्शन नहीं रखता है। टोटली फोर्थ डायमेंशन का मैटर है ये। अब फ्रैंक विल्जे के इस आइडिया पे साइंटिस्टों ने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की थी उस वक्त, तो इस आइडिया को पूरी तरह से नकार दिया गया था क्योंकि ये सब नॉनसेंस ज्यादा लगता है। कैसे हो सकता है, कोई चीज ऐसे कैसे एग्जिस्ट कर सकती है। बट बाद में टाइम क्रिस्टल बना लिया गया, जैसे क्वांटम कंप्यूटर के फ्यूचर में एक नए और बहुत बड़े इन्वेंशन की तरह देखा जा रहा है। क्या क्या हुआ आगे, कैसे बनाया गया टाइम क्रिस्टल, मार्वल यूनिवर्स का इसी टाइम क्रिस्टल पर टाइम ट्रेवल वाला क्या आइडिया था और वो कैसे साइंटिफिक था, इन सारी बातों को अगर डीप में समझना है तो इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का इंतजार करिए जो जल्द ही आने वाला है।